राजस्थान पशु परिचर की तैयारी जो करें विद्यार्थी, वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना। पूरे के पूरे 50 प्रश्न आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुका हूं। प्यारे साथियों, यदि आप हमारे सोशल मीडिया से नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप से भी आप जुड़ सकते हैं। आपके लिए नंबर मैं एक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 63 771 75 006 इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और जो सिटी है वो सेंड कर देना। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, ठीक है। बाकी जो स्टेटस के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाती है। तो प्रत्येक विद्यार्थी राजस्थान का वैसे तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आप अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न देखिएगा, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अधूरा ज्ञान अधूरा नहीं लेना है, अधूरा ज्ञान जहर होता है, पूरा ज्ञान लेना है आपको। चलिए, पहला प्रश्न, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? खजूर और बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। खजूर का जब भी आप करें तो बेर कर लेना और बेर से बीकानेर याद कर लेना। 1984 के अंदर इनकी स्थापना होती है। खजूर और बेर अनुसंधान केंद्र आपके बीकानेर, एक करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके बीच में आ चुका है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में पुरातात्विक महत्व का भरथरी मेला, भरथरी जो मेला है, गुबंद है, वो कहाँ स्थित है? तिजारा के अंदर है। तिजारा अलवर के अंदर आ जाता है। वैसे तिजारा अलग है, खेरथल तिजारा नाम का एक जिला आ चुका है। तो पुरातात्विक महत्व का भरथरी गुबंद याद कर लीजिएगा। इसके बाद राजस्थान में गोडवाड़ पर्यटन सर्किट कौन से जिले में स्थित है? गोडवाड़ पर्यटन सर्किट जो है दोस्तों, वो आपके गोडवाड़ क्षेत्र में ही तो आएगा। पाली, सिरोही और जालोर का नाम यहाँ से लिया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना देखिए कहाँ की गई थी? वनस्थली विद्यापीठ इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सी करेक्ट आंसर टोंक के अंदर की जाती है, याद करिएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जा सकता है? कहा जाता है राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है संतरा उत्पादन की दृष्टि से, याद करिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि सवाई माधोपुर में चौथ का जो बरवाड़ा है, चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए, चौथ का बरवाड़ा आपको पता है किस खनिज के लिए जाना जाता है? चौथ माता का वैसे तो मंदिर भी बना हुआ है, तो चौथ का बरवाड़ा के अंदर है। बकरी सवारी मानी जाती है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर आप पढ़ते ही हैं। लेकिन यहाँ छठे का जो राइट आंसर है आपके बीच में हो जाता है ए। यहाँ पे देखिएगा, सीसा और जस्ता की खान करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली सर्वाधिक दान देने हेतु प्रसिद्ध मानी जाती है और डुडनिया सेठ की हवेली के उपनाम से भी इस हवेली को जाना जाता है। तो ये राजस्थान के सुजानगढ़ में स्थित है। सुजानगढ़ वर्तमान में चूरू जिले के अंदर ही आता है। हालांकि 3 जिलों की घोषणा यहाँ पर हुई थी राजस्थान में कांग्रेस सरकार के द्वारा, जब 53 जिलों की बात हो रही थी, लेकिन अब वर्तमान में 50 जिले ही हैं, ठीक है। चलिए, जिसमें एक सुजानगढ़ भी था। खेतड़ी झुंझुनू में आ चुका है दोस्त, याद करिएगा। इसके बाद राजस्थान की कौन सी रियासत में वन अधिनियम पारित किया गया था? 1935 के अंदर वन अधिनियम पारित राजस्थान के अलवर में किया जाता है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं पवन की दिशा के समांतर बनने वाले जो स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? याद करिएगा दोस्तों, यहाँ पर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप उनको कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा, भाव भट्ट किसके शासनकाल के प्रख्यात संगीताचार्य थे? कौन थे? भाव भट्ट का नाम लिया जाता है दोस्तों। भाव भट्ट की बात करें तो अनूप सिंह का नाम यहाँ से लिया जाता है। अनूप सिंह बीकानेर का संबंध रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार और मेला किसका प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? कजली तीज का मेला और जो है बूंदी जिले का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। कजली तीज बूंदी जिले की प्रसिद्ध मानी जाती है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है, डोल मेला 12 में भरता है। फूलडोल मेला या फूलडोल महोत्सव है जो आपके शाहपुरा के अंदर मनाया जाता है। शाहपुरा राजस्थान के अंदर एक राजस्थान का नवीनतम जिला है। शाहपुरा जिले से अलग हुआ है। यहीं पर एक संप्रदाय की प्रधान पीठ है जिसका नाम है रामस्नेही संप्रदाय या रामस्नेही पंथ द्वारा फूलडोल महोत्सव का आयोजन जो है किया जाता है। इसके बाद गधों का मेला कलकाणी माता के मंदिर में भरता है, जयपुर ग्रामीण के अंदर, बंदिया भावगढ़ के अंदर, याद रखिएगा दोस्तों। जयपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, गुहिल शासक
आस्करण की किस पटरानी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था? नौलखा से संबंधित कई फैक्ट यहाँ पे बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सेकंड ग्रेड का प्रश्न आपके बीच में था कि किस किले का जो दरवाज़ा है या किस किले का प्रवेश द्वार जो है दोस्तों, रणथंभ और जो दुर्ग है उसका प्रवेश द्वार जो है नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। आपसे क्या पूछिए, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो प्रेमल देवी के द्वारा करवाया जाता है, प्रेमल देवी के द्वारा। आस्करण की ये पत्नी थी, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अच्छा प्रश्न ये वाला भी है कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग, मारवाड़ के मैदान है उनको मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर सी हो जाता है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ यही तो अलग करती है, अजमेर वाला क्षेत्र ही तो है। इसके बाद हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला किस कल्प यानी समुदाय में उदय हुई थी? तो ये प्री कैम्ब्रियन काल जो है दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन कल्प का नाम यहाँ से लिया जाएगा। 16 का सी करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाता है। इसके बाद पिंड मार्ट का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? पिंड मार्ट का मैदान जो है दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो ये बनास बेसिन का यहाँ से नाम लिया जाएगा, बिल्कुल बनास बेसिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनास बेसिन। इसके बाद हम बात करते हैं छोटे दास, ये अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का। जमुना दास छोटे लाल बक्साराम नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? तो जमुना दास छोटे लाल बक्साराम नंदलाल हूबहू आपको रटना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा करेक्ट आंसर जो है आपका अलवर शैली यहाँ पे हो जाता है, याद रखिएगा। 18 का करेक्ट आंसर बीर। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाना। चलिए अगला जो प्रश्न आपके बीच में 19वां आता है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे सूरत खाना यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाता है, द, ठीक है, सूरत खाना। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन या नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 20 का जो करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाता है, तो यहाँ पे अमर सिंह प्रथम का नाम लिया जाएगा। चावंड की बात कर ली जाएगी, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन या नासरुद्दीन की बात यहाँ करें, एक चित्रण किया था रागमाला का, तो ये अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किया था, इनके संरक्षण में। इसके बाद देखिएगा राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा जो है यहाँ पे राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 के अंदर की जाती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 22वां प्रश्न याद करिएगा आपके सामने है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के अंदर राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के कितने जिलों को अकाल से सामान्यतः प्रभावित माना है? तो राजस्थान के 12 जिले अकाल से पीड़ित माने जाते हैं, जो थार मरुस्थल के अधिकतर में आते हैं। अब इनकी संख्या ज़्यादा भी है। इसके बाद देखिएगा राज्य में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर जिले में आती है, तो इनकी वार्षिक संख्या पूछी है, एक वर्ष के अंदर इनकी संख्या कितनी है ये पूछी है। लेकिन ये बात ध्यान देना कि सर्वाधिक आंधियाँ आती गंगानगर में है। क्यों आती है? क्योंकि ये कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला है, सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं इस जिले को, सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर है, इस वजह से यहाँ पर सर्वाधिक आंधियाँ आने की संभावना है। अच्छा, सर्वाधिक आंधियाँ आती है वैसे तो आखा तीज को पूरे राजस्थान के अंदर, लेकिन ध्यान देना इनकी जो संख्या है वो 27 है। 27 दिन तक आंधियाँ यहाँ पे अनुमानित चलती ही चलती है। अब अनूपगढ़ भी इसमें शामिल है क्योंकि गंगानगर जिले से ही अलग अनूपगढ़ बना है, और 24 दिन तक आंधियाँ जो चलती है वो राजस्थान का दूसरा सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम हनुमानगढ़ आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आएगा। राजस्थान में संपूर्ण वर्षा वर्ष भर का कितना प्रतिशत मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? प्रश्न की लैंग्वेज को समझना, उसके बाद आंसर पर आना। तो राजस्थान में संपूर्ण वर्षा यानी वर्ष भर का कितना प्रतिशत मानसूनी वर्षा का प्राप्त होता है, वर्ष भर के अंदर पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे 90% जो है वर्षा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। 25वां प्रश्न याद करिएगा दोस्तों, मंदिरों के संबंध में आ जाता है, अच्छा प्रश्न ये वाला भी। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह किस की देन है? ये भी शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। जोधपुर के निकट, जोधपुर ग्रामीण बोले तो अच्छा रहेगा,
ओसिया में मंदिर जो है वो प्रतिहार कालीन मंदिर माने जाते हैं। प्रतिहार कालीन ये मंदिर प्रतिहारों की देन याद जाता है। करेक्ट आंसर आपके सामने सी रहा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक है वो यशपाल को माना जाता है। करेक्ट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा। तो यशपाल है जो प्रतिहार वंश के अंतिम शासक है। इसके बाद मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक मोहनोत नेणसी किसके शासनकाल में जोधपुर के मंत्री बनते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 27 नंबर का। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे महाराजा जसवंत सिंह का नाम यहाँ से लिया जाता है। तो याद रखिएगा, मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक मोहनोत नेणसी किसके शासनकाल में जोधपुर के मंत्री बनते हैं? तो यहाँ पे महाराजा जसवंत सिंह का नाम लिया जाता है। इसके बाद श्राद्ध कौन से महीने में आते हैं? 16 श्राद्ध होते हैं वैसे तो, लेकिन श्राद्ध जो है पूर्वजों को वैसे खाना वगैरह खिलाने, ऐसे आपने देखा होगा श्राद्ध किए जाते हैं। तो श्राद्ध जो है आश्विन माह के अंदर आते हैं। आश्विन शुक्ल एकम से लेकर और आपको पता है कार्तिक तक। इसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं 1933 में कोलकाता में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 1933 के अंदर कोलकाता के अंदर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो जानकी लाल बजाज के द्वारा की जाती है। 29 का करेक्ट आंसर आपके सामने कौन सा हो जाएगा? ए है जी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कुछ इस तरीके से कि 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में कौन सी बटालियन के सैनिक विद्यमान थे यानी उपस्थित थे? तो यहाँ देखिए उपरोक्त तो सभी दे रखा है क्या। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक बात है। फर्स्ट मुंबई लॉरेंस 15वीं। तो इसके अंदर थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे दोस्त, बी होगा या फिर ए होगा उपयुक्त सभी। चलो इसको मैं थोड़ा सा स्टार के अंदर रखता हूँ इस प्रश्न को, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, याद करिएगा। इसके बाद 1857 की क्रांति में निम्मत छावनी के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। ठीक है, ये ठीक है क्या? हीरा सिंह। 31 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाएगा, अगला जो प्रश्न आपके बीच में कि मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो आपका कौन सा आ जाता है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, जसवंत सिंह का राज्याभिषेक 1638 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जसवंत सिंह का आगरा में होता है भाई, आगरा के अंदर। कब होता है? तो 1638 के अंदर होता है। इसके बाद हम बात करें कि निम्न में से राजस्थान में बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किसने किया था? बहरूपिया कला जानकी लाल भांड का नाम लिया जाता है। राजस्थान में बहरूपिया कला जो है इसको जानकी लाल भांड के द्वारा जो है विदेशों में भी प्रदर्शित किया जाता है। राज्य में सर्वाधिक बकरियां आपसे पूछिए दोस्त, बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? तो बकरियों की जब भी हम बात करते हैं, बकरियां जो है दोस्तों, बकरियां, भेड़ बकरियां और गधे जो है वो आपके रेवड़ जो है, रेवड़ कहलाता है इनका झुंड जो है, रेवड़। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया था रीट वाले पेपर में। तो भेड़ बकरियां और गधों का झुंड जो है वो रेवड़ कहलाता है, और पूरा रेवड़ जो है सर्वाधिक बाड़मेर जिले के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद गोवत्स परिपालन या गोवत्स जो अनुसंधान केंद्र है तो ये आपके नौहर में है, और नौहर जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। नौहर आपने सुना होगा ना, गोगामेडी नौहर, तो ये वाला ही है नौहर। गोवत्स परिपालन के अंदर ये भी अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। तो हनुमानगढ़ का नाम लिया जाता है। कंठेश्वरी माता किसकी लोक देवी मानी जाती है? कंठेश्वरी माता दोस्तों आदिवासियों की लोक देवी मानी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद करिएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था? आज़ाद मोर्चे का जो गठन है दोस्तों किस रियासत के अंदर होता है? तो यहाँ पे जयपुर रियासत के अंदर आज़ाद मोर्चे का गठन होता है। तो करेक्ट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा। इसके बाद किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो कृष्णा दिवस जो है वो मनाया जाता है किस रियासत के अंदर? तो दोस्तों यहाँ पे 39 नंबर का जोधपुर यानी कृष्ण दिवस जो है जोधपुर रियासत में 1936 के अंदर जोधपुर प्रजामंडल यानी मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा मनाया जाता है।
इसके बाद में हम बात करते हैं इन रोड इन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, रिडकोर की बात यहाँ से की जा रही है। रिडकोर की स्थापना कब की जाती है? तो रिडकोर की जो स्थापना है तो आपने सड़कों पर भी देखा होगा ना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड, याद करिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाता है अक्टूबर 2004 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। ये भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर, अक्टूबर 2004, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, जयपुर मेट्रो में कई बार वैसे मैं चढ़ चुका हूँ, कई बार चढ़ा हूँ। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2015 के अंदर होती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कावोद झील राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो कावोद, आपको पता है कि कावोद झील जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी? सौर ऊर्जा नीति जो है कब जारी की जाती है? तो याद करना है आपको 43 नंबर का करेक्ट आंसर, सौर ऊर्जा नीति जो है 19 अप्रैल 2011 को जारी की जाती है। इसके बाद गिंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गिंदड़ नृत्य दोस्तों होली के अवसर पर किया जाता है, शेखावाटी प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चंग है, गिंदड़ है, कबूतरी है, ये सारे शेखावाटी से संबंधित नृत्य आ जाते हैं। इसके बाद में जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हुई है, जालोर सिवाना की जो पहाड़ियाँ हैं वो बनी हुई है ग्रेनाइट और राइलाइट की चट्टानों से, ठीक है। 45 का नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी के दो भाग कौन कौन से हैं? 40 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने रहेगा। एक तो आपने सुना ही होगा विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। ये आप दक्षिणी पूर्वी पठार पर जाते हो तो दो पार्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। काली हांडी क्षेत्र ये आप सुनते ही हैं, ग्रासीय सहरिया जनजाति का जो क्षेत्र बना के इससे में आता है, ठीक है। तो पूरे हाड़ौती प्रदेश की बात है और हाड़ौती प्रदेश में ही विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार आते हैं? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को तो आखा तीज आती है जहाँ सर्वाधिक आंधी आती है, और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी आती है, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका दूसरा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, उदयनाथ जो पर्वत है दोस्तों उदयपुर में स्थित नहीं है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये अलवर जिले के अंदर स्थित है, करेक्ट आंसर तीसरा हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो राजस्थान से बिल्कुल ठीक बात है, ये तो कथक से है, याद करिएगा कथक से है। इसके बाद नंबर 50 प्रश्न जो है, 50वां जो प्रश्न आपके बीच में रहेगा कुछ इस तरीके से कि निम्न में से टोंक में मुस्लिम रियासत जो है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये भी सिंपल प्रश्न है आपके बीच में, अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। अमीर खान पिंडारी का नाम यहाँ से लिया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। आगे इसका अगला पार्ट जो है दोस्तों वो भी मैं करवा दूंगा, याद करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ये 50 और जो 51 के प्रश्न है मैं जरूर करवा दूंगा। ओके, चलिए।